Hey dear students, good morning. Hope that you and your family will be fine at that time and also your study will be continue in this time, not always but for few times. During the lockdown period of time, people can't take classes offline in their regular mode and the colleges are shut down. So today we start online lectures. And now we start our topic. Our topic are related to electronic subject and topic name are rectification and power supply. Now let's start our topic rectification and power supply. What is the rectification? Rectification क्या है? Rectification AC को DC में चेंज करना क्या है? rectification है. अब AC और DC दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट है वो कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है. एक होती है अपने पास में एसी करंट जिसे अपन अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा भी बोलते हैं. अब प्रत्यावर्ती धारा किसे बोलते हैं? जनरली अपने हर घर में सप्लाई होती है एसी करंट ही होती है. अब एसी करंट वैल्यू और डायरेक्शन दोनों क्या होती हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती हैं. जैसे कि साइन वेव ग्राफ जैसे डिराइव किया जाता है सेम एसी करंट भी क्या होती है? सेम एम्पलीट्यूड के साथ में सेम मैग्नीट्यूड के साथ में सप्लाई की जाती है. किसके साथ में? करंट या वोल्टेज का अगर टाइम के साथ में ग्राफ देखेंगे तो क्या होगा? अल्टरनेटिंग चेंज होगा. वैसे ही सेम डीसी करंट क्या है? डीसी करंट जिसे अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा भी बोलते हैं. दिष्ट धारा क्या है? दिष्ट धारा टाइम के साथ में वैल्यू का मान है या वैल्यू है वो क्या नहीं होती है? चेंज नहीं होती है. अगर अपन ग्राफ खींचते हैं करंट और वोल्टेज का टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. स्ट्रेट लाइन मिलने का मतलब टाइम के साथ में वैल्यू या डायरेक्शन दोनों ही क्या नहीं होंगी? चेंज नहीं होंगी. अब रेक्टिफिकेशन क्या है? रेक्टिफिकेशन is the technique by which alternating voltage is transferred into direct voltage. यानी AC वोल्टेज को अपन किस में चेंज करते हैं? DC वोल्टेज में चेंज करते हैं. अब रेक्टिफिकेशन एक ऐसी युक्ति है जिससे AC वोल्टेज को अपन क्या करेंगे? DC वोल्टेज में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं. अब रेक्टिफिकेशन से जो वोल्टेज मिलती है वो तो कौन सी है? डीसी वोल्टेज है. लेकिन करंट है, करंट कौन सी होगी? पल्सेटिंग करंट होगी. अब ये पल्सेटिंग करंट या जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पंदमान बोलते हैं. पल्सेटिंग करंट या जिसे अपन क्या बोलते हैं? स्पंदमान बोलते हैं. अब स्पंदमान क्या होती है? स्पंदमान एसी प्लस डीसी दोनों का मिक्सचर जहाँ मिलता है, AC प्लस DC दोनों का मिक्सचर जहाँ मिलता है वो कौन सी होती है? पल्सेटिंग करंट होती है. ऐसे ही रेक्टिफिकेशन में भी कौन सी मिलेगी अपन को? पल्सेटिंग करंट मिलेगी. अब AC को DC में डायरेक्ट तो अपन चेंज कर नहीं सकते तो अपने पास बहुत सारे क्या लगे होंगे? इसमें एपरेटस लगे होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास एपरेटस कौन सा होता है? ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? इनपुट से सिग्नल्स गेन करेगा. गेन करने के बाद रेक्टिफायर को क्या करता है? सप्लाई करता है. ट्रांसफॉर्मर इनपुट को गेन करके रेक्टिफायर को ट्रांसफ़र करेगा या सप्लाई करेगा. फिर रेक्टिफायर के बाद अपना एपरेटस लगता है वो कौन सा लगता है? फिल्टर लगता है. फिल्टर क्या करता है? एक छलनी की तरह काम करता है. छलनी यानी लोड की डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए अपन क्या करते हैं? फिल्टर को लगाते हैं. फिल्टर लोड की डिपेंडेंसी जैसे कि अपने पास रेक्टिफायर सर्किट होता है वहाँ लास्ट में अपने पास एक लोड रेजिस्टेंस RL लगाया जाता है. इसकी डिपेंडेंसी आउटपुट वोल्टेज में इसकी डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए अपन क्या करते हैं? फिल्टर लगाते हैं. नेक्स्ट फोर्थ एपरेटस अपने पास में आता है वो आता है वोल्टेज रेगुलेटर. वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है? वोल्टेज को कंट्रोल करता है हाई इनपुट टू लो इनपुट. अब अपने पास टॉपिक आता है रेक्टिफायर. रेक्टिफायर क्या है? द डिवाइस विच प्रोवाइड्स रेक्टिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कॉल्ड रेक्टिफायर. रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफिकेशन देने वाले सर्किट्स क्या कहलाते हैं अपने पास में?
रेक्टिफायर कहलाते हैं। यानी AC को DC में चेंज करने वाले सर्किट कौन से होंगे? रेक्टिफायर होंगे। रेक्टिफायर आर मेनली टू टाइप्स। फर्स्ट होता है अपने पास हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दृष्टकारी। सेकंड अपने पास आता है फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दृष्टकारी। फर्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि अगर इनपुट में अपन क्या कर रहे हैं, एक पूर्ण वेव दे रहे हैं या इनपुट अपन ऐसा दे रहे हैं, तो आउटपुट में अपन को क्या मिलेगा? केवल हाफ वेव मिलेगी। आउटपुट कैसा मिलेगा? हाफ वेव मिलेगी। अब इसका सर्किट डायग्राम वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। इनपुट वोल्टेज के इनपुट सर्किट पे एक ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल को ऐड करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल को डायोड के साथ कनेक्ट करके लोड रेजिस्टेंस के साथ क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। अब डायोड फॉरवर्ड बायस में तो क्या करेगा? काम करेगा, और रिवर्स बायस में क्या होगा? बंद हो जाएगा। अब अगर अपन इनपुट है वो साइन वेव ग्राफ दे रहे हैं, साइन वेव ग्राफ देंगे तो ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा? इनपुट्स को गेन करेगा और आगे की ओर सप्लाई करेगा। आगे की ओर सप्लाई करेगा तो किसकी तरफ जाएगा? डायोड की तरफ जाएगा। अब अपन बात करते हैं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। जैसे कि आपने वेव दी है, ये वाली दी है, ये वाली वेव दी है, ये क्या कहलाता है? इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये क्या कहलाता है? इसका नेगेटिव हाफ साइकिल। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ प्लस होगा और यहाँ क्या होगा? माइनस होगा, प्लस माइनस। अब ए पॉइंट विल बी पॉजिटिव, यानी अगर ये प्लस है ये माइनस है तो ए पॉइंट्स क्या है? प्लस ही होगा। देन डायोड D1 विल बी इन कंडक्टिंग स्टेट। डायोड D1 क्या होगा? कंडक्टिंग स्टेट में होगा। कैसे? अगर अपन किसी भी डायोड के साथ में करंट है, वो ये क्या होती है डायोड का? पॉजिटिव सिरा। ये क्या होता है? इसका नेगेटिव सिरा। अगर यहाँ पे अपन प्लस प्लस लगाते हैं तो करंट क्या होगी? डायोड से फ्लो होगी। तो डायोड क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव होने की वजह से डायोड क्या होगा? कंडक्टिंग स्टेट में होगा, यानी चालू अवस्था में होगा। देन करंट विल फ्लो अक्रॉस RL। अगर ये चालू अवस्था में हो जाएगा तो अपने पास सर्किट कैसा बन जाएगा? ये जैसे सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल से डायोड क्लोज हो जाएगा, क्लोज होगा या कंडक्टिंग स्टेट में जाएगा। और साथ में यहाँ क्या लगा है? अपने पास में RL लगा है, तो RL से क्या होगी? करंट फ्लो होगी। अब करंट फ्लो होगी तो ओम के नियम से अपन कर सकते हैं। ओम का नियम क्या है? V = RI। I का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? V/R आ जाएगा। V/R करेंगे तो वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल, वोल्टेज कौन सी होगी? इसकी सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज होगी। और रेजिस्टेंस कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास डायोड का रेजिस्टेंस आ जाएगा RF। सेकेंडरी कॉइल, इसका भी अपन ने रेजिस्टेंस मान रखा है, तो इसका भी रेजिस्टेंस आ जाएगा RS, और साथ में क्या आ जाएगा? RL। 3 रेजिस्टेंस है अपने पास में। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस RS, सेकंड है वो कौन सा है? डायोड का रेजिस्टेंस RF, और थर्ड है वो कौन सा है? RL है। तो तीनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अब सेकेंडरी कॉइल की जो वोल्टेज है, सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज यानी VS का जो मान आएगा वो क्या लिखेंगे अपन? EM sin ωt। sin ωt क्यों लिया? क्योंकि अपन ने इनपुट है वो कौन सी दी है? साइन फॉर्म दी है। तो VS का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? EM sin ωt। अब RS + RF को अपन क्या मान लेते हैं? एक ही रेजिस्टेंस से इंक्लूड कर लेते हैं, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? R बोल रहे हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? EM sin ωt R + RL। फिर I का मान क्या बन जाएगा? EM यानी वोल्टेज अपॉन R क्या होता है? करंट के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे क्या है? EM R + RL, इसको अपन क्या कर लेते हैं? करंट मान लेते हैं, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? IM बोल रहे हैं। यानी IM का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा? EM अपॉन R + RL, और sin ωt है वो क्या रह जाएगा? ST रह जाएगा। तो I का मान क्या बन जाएगा? IM sin ωt। तो IM क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या बन जाएगा अपने पास? EM अपॉन R + RL आ जाएगा। और ये वाली जो वैल्यू अपन को मिलेगी वो कौन से टाइम पीरियड के लिए मिलेगी? 0 से T/2 तक के लिए, क्योंकि अपन हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। 0 से फुल ऑफ साइकिल कहाँ तक बनता है? 0 से T तक बनता है। और पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? 0 से T/2 टाइम के लिए आ जाएगा।
फिर अपन बात करते हैं फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अगर ये वाला पॉइंट, अब नेगेटिव बात कर रहे हैं यानी ए पॉइंट क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव बनेगा यानी डायोड वर्क कैसे करेगा, ये इसका क्या है यहाँ पे पॉजिटिव सिरा, ये क्या है इसका नेगेटिव, और यहाँ पे अपन को क्या लगाना है, नेगेटिव सिग्नल देना है। नेगेटिव सिग्नल यानी नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं अपन, नेगेटिव सिग्नल देंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ से डायोड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। डायोड ब्रेक होने से अपने पास ये सर्किट कैसा हो जाएगा, ऐसे ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट होगा तो करंट क्या नहीं होगी, आगे करंट फ्लो नहीं होगी। करंट फ्लो नहीं होगी तो करंट का मान क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये लिखा है फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ए पॉइंट विल बी नेगेटिव, ए पॉइंट क्या हो जाएगा नेगेटिव। देन डायोड D1 इज नॉन कंडक्टिंग स्टेट यानी अचालन अवस्था में आ जाएगा। दैट इज करंट विल नॉट बी अक्रॉस RL, करंट RL से प्रवाहित नहीं होगी। कौन से टाइम पीरियड के लिए, T/2 से T टाइम के लिए। अब अपन क्या करते हैं, ग्राफ डिराइव करते हैं। ग्राफ कैसे डिराइव करेंगे, अब जैसे देखो अपन ने इनपुट वोल्टेज कैसी दी, एक साइन वेव फॉर्म में दी थी, 0 से T तक ये ग्राफ बना। अब अपन ने क्या किया, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए निकाला और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए निकाला। कहाँ तक निकाला, 0 से T/2 और T/2 से T टाइम के लिए। आगे भी अपन निकाल सकते हैं, जैसे अपने T से 3T/2 तक के लिए करेंगे तो A वापस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वापस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आ जाएगा। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए 2T टाइम के लिए भी कर सकते हैं। फिर ये तो किसके लिए है, इनपुट वोल्टेज है। सेकेंड ये VS क्या है, सेकेंडरी कॉइल के लिए वोल्टेज है। तो सेकेंडरी कॉइल के लिए जो वोल्टेज है वो सेम ही किसकी अकॉर्डिंग मिल रही है, इनपुट वोल्टेज के ही अकॉर्डिंग मिल रही है। तो ये वेव भी कैसी आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी। फिर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। फिर आउटपुट वोल्टेज अपन को कैलकुलेट करनी है। आउटपुट वोल्टेज अपन ने निकाला कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए 0 से T/2 टाइम के लिए अपने पास करंट का मान मिल रहा है, करंट का मान मिल रहा है यानी वेव क्या मिलेगी अपन को, एस्टिज मिलेगी। फिर अपने निकाला T/2 से T टाइम के लिए, T/2 से T टाइम के लिए निकाला फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, तो करंट का मान क्या मिला था अपन को, 0 मिला था। करंट का मान 0 मिला, इसका मतलब ये वाला जो वेव है, ये वाली जो वेव आएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी ये वाली वेव है वो अपन को कैसे मिलेगी, इस तरीके से मिलेगी। यानी ये V0 है, टाइम के साथ में ग्राफ बना रहे हैं 0 से T/2 और ये T टाइम के लिए। तो T/2 टाइम के लिए तो अपन को क्या मिल रही है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट का मान ये बना था Im sin ωt। फिर सेकंड जब अपन ने निकाला नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए तो I का मान कितना आया था, 0 आया था। I का मान 0 आएगा तो वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। वोल्टेज 0 होगी तो 0 T/2 से T टाइम के लिए अपन को क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। यही अपन कर रहे हैं कि भाई DC करंट में अपन को क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब रेक्टिफायर का अपने पास क्या आता है, सेकंड पार्ट आता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर में अपन क्या करेंगे, AC सर्किट्स के या AC करंट के दोनों हाफ पार्ट्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिससे इसकी एफिशिएंसी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करेंगे अपन, 2 डायोड, 2 PN जंक्शन डायोड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यानी फर्स्ट आधा पार्ट तो क्या करेगा, जैसे अपन ने हाफ वेव में काम किया वैसा ही सेम इसमें भी काम होगा, लेकिन इसमें डायोड क्या लगे होंगे, 2 लगे होंगे। और सेकेंडरी कोयल को अपन क्या कर देते हैं, 2 हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे इसकी वोल्टेज है वो भी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। जैसे अपन ने पीछे वाले में पूरे सेकेंडरी कोयल की जो वोल्टेज का मान लिया था वो क्या लिया था, VS लिया था, VS लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपन ने सेंटर टेप कर दिया, C को अपन ने एक सेंटर टेप नाम दिया है, जिससे इसका पार्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, VS/2। लेकिन रेजिस्टेंस का मान क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। रेजिस्टेंस क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, या रेजिस्टेंस का मान क्या नहीं होगा, आधा नहीं होगा। सेम वैसे ही अपन को प्रोसेस करनी है। VI किसके साथ लगा होगा, प्राइमरी कोयल के साथ में। सेकेंडरी कोयल को क्या करते हैं, डायोड D1 से कनेक्ट, और डायोड D1 को RL से कनेक्ट करके सेंटर टेप से कनेक्ट करते हैं। और सेकेंडरी कोयल का जो सेकंड हिस्सा है उसको अपन क्या करते हैं, डायोड D2 से कनेक्ट करके D1 में वापस क्या कर देते हैं, सिग्नल्स को भेज देते हैं। अब अपने पास
सेम वही पॉइंट आएगा फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जैसे अपने पास ये वेव ग्राफ है, ये वाली ग्राफ आगे साइन वेव की, या वोल्टेज अपन ने दी है Vs टाइम के साथ में। अब अपन बात कर रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, यानी 0 से t/2 टाइम के लिए। 0 से t/2 टाइम के लिए करेंगे तो पीछे वाले में भी क्या किया, 0 से t/2 टाइम के लिए करेंगे। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो A पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और B पॉइंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब A पॉइंट पॉजिटिव होने से ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और पीएन जंक्शन डायोड क्या करेगा, वर्क करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन बी पॉइंट है वो क्या होने से, नेगेटिव होने से डायोड D2 क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से ब्रेक होगा यानी डायोड D2 क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में चला जाएगा। नॉन कंडक्टिंग स्टेट में यानी अचालन अवस्था में चला जाएगा या बंद हो जाएगा। अब ये बंद होगा तो अपने पास सर्किट कैसा बन जाएगा, जैसे कि ये वाली सेकेंडरी कोयल है, यहाँ से अपने पास वोल्टेज का मान क्या है, Vs/2 है। यहाँ से अपने पास डायोड D1 क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और यहाँ क्या लगा है अपने पास में, RL लगा है, और यहाँ अपन को क्या मिलेगी, इसकी आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। और सेकंड अपन बात कर रहे हैं सेकेंडरी कोयल। सेकेंडरी कोयल से यहाँ भी वोल्टेज का मान क्या है, Vs/2 है, लेकिन डायोड D1 क्या है, यहाँ से ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगी, कोई करंट नहीं जाएगी तो ये वाला हिस्सा क्या कर देगा, काम करना बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा। तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल A पॉइंट यानी डायोड D1 तो क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस में, और डायोड D2 क्या रहेगा, रिवर्स बायस में रहेगा। रिवर्स बायस में रहेगा तो जिससे करंट डायोड D1 से जाने वाली करंट को अपन क्या बोल देते हैं, I1 बोल देते हैं। I1 का मान क्या आ जाएगा, I1 वोल्टेज I बराबर क्या होगा, V/R। V का मान क्या है यहाँ पे, Vs/2, और R कौन सी आ जाएगी, यहाँ का R अपन ने R रेजिस्टेंस के लिए अपन ने बोला कि रेजिस्टेंस का मान क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस इसके लिए भी RS रहेगा और इसके लिए भी क्या रहेगा, RS रहेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, RS प्लस डायोड का रेजिस्टेंस था RF प्लस RL आ जाएगा। सेम वैसी प्रोसेस है। फिर Vs/2, अब क्या करना है अपने पास में, 2 को अपन क्या कर ले, नीचे लेके चले जाएं। Vs का मान क्या है अपने पास में, Em sin ωt, और साथ में क्या आ जाएगा, RS प्लस RF प्लस RL आ जाएगा। फिर अपन ने वहाँ भी किया कि RS प्लस RF को अपन ने एक ही रेजिस्टेंस का मान बोल दिया था R के बराबर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, Im sin ωt। लेकिन यहाँ पे वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या बनेगा, Im बराबर क्या बन जाएगा, Em/2R प्लस RL। यहाँ 2 का फैक्टर और लग जाएगा। फिर फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल A पॉइंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी A पॉइंट नेगेटिव होगा तो डायोड D1 तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, A पॉइंट नेगेटिव तो डायोड D1 क्या होगा, रिवर्स बायस में जाएगा, और B पॉइंट के लिए डायोड D2 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा। तो डायोड D2 तो क्या करेगा, वर्क करेगा, और D1 क्या होगा, बंद हो जाएगा। D1 बंद होगा तो अपने पास ये वाला सर्किट कैसा बन जाएगा, ये वाला RS इसके लिए सेकेंडरी कोयल के लिए, फिर ये वाली कोयल है इसके लिए भी RS रहेगा, ये सेंटर ऑफ टेप है, इसके लिए Vs/2 वोल्टेज थी, इसके लिए भी क्या है, Vs/2 वोल्टेज है। अब डायोड D2 क्या हो गया, क्लोज हो गया, D1 क्या हो गया, ओपन हो गया। फिर यहाँ पे अपने पास क्या लगा है, इस वाले D2 डायोड का सिरा यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ क्या लगा है अपने पास में, RL लगा है। तो ये वाला जो RL है, D2 से सिग्नल जाएगा यानी करंट फ्लो होगी, वो करंट कहाँ चली जाएगी, सीधी RL में चली जाएगी, और यहाँ से आने वाली करंट है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ से I1 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और I2 का मान क्या आएगा वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। I2 का मान क्या बन जाएगा, I2 बराबर, I बराबर क्या होता है, V/R, I V क्या है यहाँ पे, Vs/2। अब देखो एक चीज़, इस वाले पॉइंट को अपन क्या बोल रहे हैं, 0 बोल रहे हैं। अगर किसी भी एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट 0 है तो इधर वाला हिस्सा क्या होगा, पॉजिटिव, और इधर वाला हिस्सा क्या होगा अपने पास में, नेगेटिव होगा। तो सेम यही चीज़ है कि ये वाला हिस्सा तो वो तो क्या रहेगा, पॉजिटिव, ये वाला हिस्सा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये नेगेटिव होने से वोल्टेज का मान भी क्या रहेगा, नेगेटिव। तो Vs यहाँ पे V का मान क्या बन जाएगा, -Vs/2
टू, और R का मान क्या रहेगा, सेम एस्टेज आ जाएगा, RS प्लस RF प्लस RL आ जाएगा। I2 बराबर क्या बन जाएगा, माइनस VS बाई 2 RS प्लस RF प्लस RL आ जाएगा। फिर I2 का मान क्या आ जाएगा, माइनस IM साइन ओमेगा टी, ठीक है। और I1 का मान अपने पास क्या बना था, IM साइन ओमेगा टी। इसका क्या मतलब हुआ, एक पॉजिटिव बन रही है मैग्नीट्यूड करंट और एक अपने पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ, अब VS का मान अपने पास ये वाला था, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यानी I1 का मान 0 से T/2 के लिए भी अपन को मिल रहा है, और किसके लिए, I2 का मान भी अपने पास मिल रहा है। और वहाँ पे हाफ वेव में क्या था, I2 का मान क्या बन रहा था, 0 बन रहा था। 0 बनने से ये वाली जो लाइन है वो अपन को क्या मिल रही थी, T/2 से T टाइम के लिए एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, ये स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। तो अपने पास ये इसका मान T/2 से T टाइम के लिए मान कितना बन रहा था, वोल्टेज का 0 बन रहा था। लेकिन यहाँ पे करंट का मान क्या आ रहा है, माइनस साइन ओमेगा टी। माइनस का मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड माइनस है, ना कि करंट माइनस। करंट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या मिलेगी अपन को, सेम साइन ग्राफ मिलेगा। यानी अगर अपन इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, देखो I2 का मान वही मिल रहा है, माइनस VS बाई 2 RS प्लस RF प्लस RL। इसको अपन वो भी लिख सकते हैं, माइनस IM साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। अब इनपुट तो अपन ने ये वाली वेव दी थी, VS यानी सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यानी वेव कैसे मिल रही थी, ऐसी वेव मिल रही थी। फिर आउटपुट वोल्टेज जब अपन को कैलकुलेट करनी है, आउटपुट वोल्टेज का मान क्या बन जाएगा, 0 से T/2 के लिए भी वेव मिलेगी, T/2 से T के लिए भी क्या मिलेगी, वेव मिलेगी, और T से 3T/2 के लिए भी क्या मिलेगी अपन को, वेव मिलेगी। यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी वेव डायोड क्या करेगा, वर्क करेगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी क्या करेगा, डायोड वर्क करेगा। तो दोनों में से अपन को क्या मिलती है, एक वेव मिलती है। दिस इज द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। अब अपन क्या करेंगे, इनके लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, एवरेज करंट का मान कैलकुलेट करेंगे, RMS करंट का मान कैलकुलेट करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करेंगे। दोनों में डिफरेंस केवल इतना आएगा कि फुल वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी से ज़्यादा होगी। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए